दोस्तों, प्रीमियर प्रो के अंदर अगर हमें कहीं भी टेक्स्ट के ऊपर काम करना है तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि यहाँ पे दो सिस्टम है। एक होता है लेगेसी मोड और एक होता है दोस्तों आपका एजेंशियल ग्राफिक वाला टेक्स्ट। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि दोस्तों आपको कौन सा यूज करना चाहिए और कैसे आपको अपनी एडिटिंग में प्रीमियर प्रो के अंदर टेक्स्ट को डालने चाहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। फिर चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे देखिए कि एक सीक्वेंस बनाना होगा। तो मैं सीक्वेंस बना के दिखा देता हूँ आपको, और ये बाय डिफ़ॉल्ट मैं एक सीक्वेंस बना लेता हूँ। ओके, तो अभी हमारे पास टाइमलाइन आ चुकी है। और अगर पुराने मेथड को देखा जाए तो प्रीमियर प्रो के अंदर अगर पुराना जो तरीका होता है टाइटल ऐड करने का, वो आपको फाइल में जाना होता है, न्यू में जाना होता है, और यहाँ पे आपको लेगेसी टाइटल का एक ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे वो सारी चीज़ें क्या होता है, हमसे मांगता है कि भैया जो आपका ये टाइमलाइन चल रहा है, क्या इसी का जो प्रॉपर्टीज़ है आप यूज़ करके नया टाइटल बनाना चाहते हो। मतलब कि ये जो पूरा रिजोल्यूशन है, इसी रिजोल्यूशन का एक नया एक हमारा एक एडजस्टमेंट लेयर की तरह कुछ क्रिएट होगा, और उसके अंदर ये देखिए नया टाइटल का क्रिएट हो चुका है। और ये अभी मांग रहा है कि ये जो लेगेसी टाइटल का ऑप्शन है ये डिसकंटिन्यू हो जाएगा। ये अब जो लोग 2022 या फिर 2021 वाला यूज़ करते होंगे उनमें ये मैसेज आता होगा। मतलब ये है कि अब ये सिस्टम जाने वाला है। मतलब कि आने वाले फ्यूचर में जो इसका अपडेट होगा प्रीमियर प्रो का, उसके अंदर से ये फीचर कंप्लीटली रिटायर हो जाएगा, यानी हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको एजेंशियल ग्राफिक वाला जो टूल है, जो टेक्स्ट टूल है, उसे ही यूज़ करना होगा। तो यहाँ पे अभी हमें ओके करना है, और देन हमारे पास वही पुराना अपना इंटरफेस आ जाता है, जो कि अब उतना कन्वीनियंट नहीं है। अगर आप इसे यूज़ करोगे तो इसमें पता नहीं चलता है कि आप कैसे आई मीन एडजस्टमेंट कर रहे हो, कैसे कहाँ पे टाइटल ऐड कर रहे हो, या फिर मतलब एक अलग पूरा विंडो ओपन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो टाइटल पे काम कर रहे हो, यानी लेयर पे काम कर रहे होते हैं, वो थोड़ा सा यहाँ पे अजीब हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने कुछ टाइप किया था, तो अभी सॉरी ये हिंदी में है। लेट सपोज ये हमने टाइप किया था। ठीक है, तो अब हम टाइप करेंगे, फिर इसे हटाएंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पे एक नया लेयर यहाँ पे क्रिएट होगा इंस्टेड ऑफ दिस, और इसको हमें उठा के यहाँ पे ड्रैग करना होगा। देन हमारा टाइटल लगेगा। अब हमें अगर कोई फिर चेंजेस करना है तो फिर हम डबल क्लिक इस पे करेंगे। ओके, तो ये पूरा पैनल, तो ये काफ़ी एनॉइंग है। मतलब ये ओल्ड वर्जन हो गया। ठीक है, ओल्ड वे ऑफ एडिंग द टेक्स्ट इन प्रीमियर प्रो। अभी जो है हमारा मॉडर्न है, वो है दोस्तों यहाँ पे कि हम सारा काम यहीं पे करें। क्यों हमें इधर उधर जाना, क्यों हमें एक नया विंडो, क्यों एक नया फीचर हमें ऐड ऑन करना। इसलिए सारा काम हमें यहीं पे करना होता है, यानी कि हम ये चलता रहे, हमको कुछ भी एडिट करना है तो जस्ट हम यहीं से डायरेक्टली एडिट कर सके। हालांकि आप टेक्स्ट टूल लेंगे और यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये उससे डिफरेंट है, यानी इस पे भी कोई चीज़ें अप्लाई नहीं हुई। अगर हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे अप्लाई नहीं हो पा रहा है। ठीक है, यानी टेक्स्ट हमारा जो एडिटेबल नहीं हो पा रहा है। तो इसी को हटाने के लिए अब आया हमारे पास एक नया टूल, जिसको हम कहते हैं यहाँ पे टेक्स्ट टूल। ठीक है, ये बहुत दिन से है, बट ये इम्प्लीमेंटेशन में था, अभी पूरी तरह आपका आ गया है। और ये जब आप टेक्स्ट टूल लेंगे और जैसे आप कहीं भी किसी भी एरिया पे, यानी ब्लैंक एरिया पे आप ऐसे क्लिक करेंगे अपनी प्रीव्यू विंडो पे, जस्ट ऐसे, तो ये यहाँ पे एक नया लेयर क्रिएट करेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका एक नया लेयर जो है वो क्रिएट हो चुका है, और इस लेयर पे अब आप यहीं से डायरेक्टली कुछ भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मुझे ऐड करना है, ठीक है, IT गुरु EDU। ओके, सो ये यहीं से ऐड हो गया। ठीक है, हमको कोई नया विंडो पे जाना पड़ा ही नहीं। ओके, सो अभी हमें इसकी फॉर्मेटिंग अगर करनी है, यानी कुछ इसमें कलर्स ऐड ऑन करने हैं, कुछ हमें इस पर शेडोज वगैरह देने हैं, तो हाउ वी डू इट। जस्ट यहाँ पे आपको कैप्शन एंड ग्राफिक्स का ऊपर ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आपको आना है। ओके, और जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आपको ग्राफिक एजेंशियल वाला जो पूरा पैनल है वो ओपन होगा, और जस्ट आपको यहाँ पे एडिट पे क्लिक करना है, और यहाँ से सारी फॉर्मेटिंग आप कर सकते हो। लेट सपोज दैट यहाँ पे आप इसको मूव वगैरह करना चाहते हो, ठीक है, इधर से उधर, ठीक है, आप मूव कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ऊपर नीचे भी कर सकते हो। ठीक है, ये आपका Y एक्सिस हो गया, और ये आपका Z एक्सिस हो गया। ओके, सो XYZ आपने सुना होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई, और यहाँ से आप ऑपेसिटी वगैरह भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्सप्लोर करने की चीज़ है। मैं आपको एज इट बता दे रहा हूँ कि कैसे सारी चीज़ें काम करती हैं इसके अंदर। और यहाँ से आप टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग वगैरह ले सकते हैं। अगर आपको ये टेक्स्ट नहीं पसंद आ रहा है तो आप सिंपली इसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप अलाइनमेंट वगैरह चेंज कर सकते हैं, यानी टेक्स्ट की सारी फॉर्मेटिंग इस ऑप्शन में, और स्टाइल का आपका इस पैनल में, और यहाँ पे अलाइनमेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन का इस पैनल में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे अपीयरेंस वगैरह, अगर आपको कलर वगैरह चेंज करना हो, जस्ट आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ से देखिए कलर आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे कुछ कलर जो हैं, सपोज दैट मुझे येलो, क्योंकि ब्लैक और येलो का कॉम्बिनेशन ठीक है, तो ये कुछ येलो आप ऐसे ऐड ऑन कर सकते हैं। अदरवाइज आप चाहें तो यहाँ पे कुछ शेडो वगैरह मार सकते हैं। तो शेडो अगर आपको वाइट देना हो तो शेडो करिए, और यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा प्लस कर सकते हैं, तो ये शेडो का जो आई मीन एरिया है वो इंक्रीज़ कर देगा, यानी शेडो ज़्यादा अप्लाई होगी।
देन है आपके बैकग्राउंड, तो आप यहाँ पे बैकग्राउंड वगैरह भी डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे जैसे ऑप्शन दिए जा रहे हैं, मतलब सारा लेगेसी मोड का जो फीचर है वो यहाँ उठा के दे दिया गया है आपको। कुछ एडिशनल चीज़ें हैं, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पे फायदा है कि आपको कोई नया टेक्स्ट अगर ऐड ऑन करना है तो सिंपली आप एक लेयर पे मल्टीपल लेयर पे काम कर सकते हैं, यानी लेयर के अंदर आप सब लेयर बना सकते हैं। कि वो कैसे बनेगा, सपोज कि ये आपकी टाइटल, अब आप नहीं चाहते कि हमारा, जैसे हम यहाँ पे टी, और सपोज कि मैं यहाँ पे टी क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, और टी से मैं चाहता हूँ कि अभी मैं यहाँ पे कोई चीज़ क्लिक कर रहा हूँ तो वो एक नया लेयर में बने। ओके, तो यहाँ पे मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे मैं अगर टी पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे एक नया लेयर आए। ओके, क्योंकि बहुत सारे लेयर हो जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। इसको हम सब लेयर के अंदर कैसे मर्ज करेंगे, तो सिंपली आपको इसको डिलीट करना है और यहाँ पे देखिए इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है पहले। तो ये जो सिलेक्टेड रहेगा, यानी पहले जहाँ आपने काम किया है टाइटल पे, वो आप सिलेक्ट कर लीजिए और टी दबाइए, और यहाँ पे आप टी जैसा दबाएंगे तो देखिए नया लेयर आपका क्रिएट नहीं हुआ। यही फायदा है, वो चीज़ जो यहाँ पे लेयर में क्रिएट हो रही थी अब ये सब लेयर के अंदर चली गई, तो ये आपकी लेयर हो गई, ठीक है। ये मेन लेयर हो गई और इसके अंदर भी एक लेयर है जो यहाँ पे टाइटल का लेयर है। और सिंपली आप कुछ भी ऐड ऑन करेंगे और फिर अगर आप यहीं पे इसको सिलेक्ट किए हुए टी दबा देंगे और टी के बाद यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये फिर उसके अंदर ऐड ऑन, अब यहाँ पे देखिए 3 लेयर बन चुकी हैं, ठीक है। और तीनों लेयर की अलग अलग यहाँ पे प्रॉपर्टीज आपको मिल रही हैं, तो बहुत कन्वीनियंट है कि आपको यहाँ पे भरना नहीं पड़ा अपना टाइमलाइन, ठीक है। सब अलग अलग हो रहा है, आप कहीं भी इसको क्लिक करके ऐसे ऐसे मतलब एडिटिंग कर सकते हो, यानी कोई भी नया टेक्स्ट डाल सकते हो। और आप चाहे तो इसके अंदर जितना चाहे उतना आप लेयर पे काम कर सकते हो, कोई भी लेयर आपको बंद करनी हटानी है, ठीक है, हाइड अनहाइड करनी है, सारी चीज़ें यहाँ पे हैं और यहीं से आप लेयर को डिलीट कर सकते हो, ठीक है। तो इससे ये फायदा हुआ कि एक लेयर में आपने सब लेयर बना दिए यहाँ पे, तो ये एक समझ लीजिए ग्रुप हो गया, ये टाइटल्स का ग्रुप हो गया। जैसे कि आप फोटोशॉप वगैरह में ग्रुप कर देते हो तो वो सारी चीज़ें उसके अंदर चली गई, तो जब भी आप फोल्डर को मूव करोगे सारी चीज़ें मूव होंगी। तो अभी आप इस लेयर पे जो भी काम करोगे, अगर इसकी ड्यूरेशन बढ़ा दोगे तो ये सारे लेयर की ड्यूरेशन बढ़ जाएगी। अगर आप जो भी चीज़ें करोगे तो मतलब सारे लेयर पे अप्लाई होगी। तो ये यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा फीचर एडोब ने इंक्लूड किया है, हालांकि लेगेसी में ये सिस्टम नहीं था। अगर आपको एक नया टाइटल बनाना है, ठीक है, तो आपको फिर उसके अंदर जाना पड़ेगा, न्यू ऐड ऑन करना पड़ेगा वगैरह वगैरह। या आप वहीं करेंगे तो बाद में आप लेयर्स को अनहाइड या हाइड नहीं कर सकते थे, यानी एक ही लेयर पे सारा काम होता था। तो ये सारी चीज़ें वहाँ से बहुत ज़्यादा अच्छे से इंप्लीमेंट हुई है। यहाँ पे जितने भी फीचर थे लेगेसी मोड के वो भी इंक्लूड किए गए हैं और साथ ही साथ यहाँ पे लेयर्स वगैरह के भी ऑप्शन डाले गए हैं। तो प्रीमियर प्रो में दोस्तों ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, और जो लोग नहीं जानते थे आई होप कि वो समझ चुके होंगे कि लेगेसी मोड में और एजेंशियल ग्राफिक्स वाले टेक्स्ट टूल में क्या फ़र्क होता है। तो ये बहुत अच्छा है दोस्तों, आप लोग इस पे यूज करिए, ये सारी चीज़ें एडवांस में हैं। अगर आपको चाहिए तो मैं इसके ऊपर ट्यूटोरियल बना दूंगा अलग से, तो तब तक के लिए आप खुद ही एक्सप्लोर करिए, सारी चीज़ें सीखिए। अगर आपको चाहिए तो बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।